लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ओड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और ओड नंबर का इनका क्या रिलेशन बनता है, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस? जैसे हम किसी कंजुगेटिव स्क्वायर का डिफरेंस करके देखते हैं तो हमारा क्या क्या आंसर हमें मिलता जाता है। ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हमारे 2 का स्क्वायर है, दोनों कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है। हम इनका डिफरेंस करते हैं तो हमें 3 गेट होता है। ऐसे ये मेरा 2 का स्क्वायर है, ये मेरा 3 का स्क्वायर है, इनको माइनस करते हैं तो 5 आता है। यदि हम किसी भी कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो हमें हर बार क्या मिलता है, एक ओड नंबर मिलता है। अभी देखते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर होता है 1। अभी ये एक ओड नंबर है, एक ओड नंबर के अंदर नेक्स्ट ओड नंबर ऐड करते हैं तो वो 2 का स्क्वायर बन जाता है। 3 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो वो 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर बन जाता है। 4 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो 4 का स्क्वायर बन जाता है। 5 को करते हैं तो 5 का, अप टू 100। इस तरीके से आपके पैटर्न्स अब हमारे पास क्या है कि हमें nth ओड नंबर निकालने का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। हम उसका यूज करके कोई भी ओड नंबर की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द nth ओड नंबर, nth ओड नंबर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये nth ओड नंबर इज 2n-1। n होता है जो नंबर हमें पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे 36 नंबर की वैल्यू पूछेगी, क्या होगी? तो 36 यहाँ रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 71। तो जो हमारा 36वां ओड नंबर है वो क्या है आपका? 71 है। नेक्स्ट आपका आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर्स के कैसे कैसे हमें ट्रायंगुलर फॉर्म से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। जैसे 1 है तो उसका 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का क्या होता है? 2 to 5 होता है। हम यहाँ से अपने ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म, परफेक्ट नंबर भी हमारा क्या एक ट्रायंगुलर फॉर्म को शो करता है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर रूट। रूट्स क्या होते हैं हमारे? दी एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। दी एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स? वी नो दैट। ये जिस तरीके से हम निकालते थे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, उसी तरीके से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है 49, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। एरिया की जगह पे रखेंगे 49 इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और साइड की वैल्यू होगी हमारे पास। तो जो स्क्वायर रूट होते हैं किसी भी नंबर को, हम उसको जनरली इस फॉर्म में शो करते हैं। क्या? y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट स्क्वायर रूट ऑफ द y। ये सब चीज़ें हम अपनी बैकेंड क्लास में पढ़ भी चुके हैं और आगे भी अब इनका कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके नोटेशन जनरली हम ये भी कर सकते हैं, रूट ऑफ एन स्क्वायर क्या प्लस और माइनस के इक्वल हो जाता है। प्लस माइनस के इक्वल ये कैसे हो जाता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नेगेटिव नंबर की, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों सिंबल नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है आपका? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आता है? 4। इसलिए ये वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करते हैं, लेकिन जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो आता है परफेक्ट स्क्वायर। किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर करने का सबसे बेस्टेस्ट तरीका कि हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पेयर बनाते हैं, जिनके परफेक्ट पेयर्स बन के आते हैं, वो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सिंपल। अब इसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी में हम जिसको एक्सरसाइज बोलते थे, और इसके अंदर ये फिगर इट आउट करके आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है, हमें इसको करके देखना पड़ेगा।